अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कैम्ब्रिज आईजीसीएसई का जो पेपर 4 है थ्योरी एक्सटेंडेड, मंथ है अक्टूबर नवंबर, ईयर 2024, वेरिएंट है उसका 41। अब हम आज के लेक्चर में इस जो पेपर है, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग इसके 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 4 थ्योरी एक्सटेंडेड की, अक्टूबर नवंबर 2024 वाला जो पेपर है आपका। तो उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस 3 क्वेश्चंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखेंगे और 1 बाय 1 उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है जी कि व्हेन मैग्नीशियम नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और उस रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आपको गिवन है। ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको जब हमने स्ट्रांगली हीट किया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पहला पार्ट है स्टेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन। वो कह रहा है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हो तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या थी और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं, बेसिकली एक ही प्रोडक्ट एक ही सब्सटेंस है मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसमें क्या थी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर जब ये कन्वर्ट हो गया इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ये बताना है आपने। ठीक है, सो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करवा दूं कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे करते हैं। जैसे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहां पे आपको एक मैग्नीशियम नज़र आ रहा है, ठीक है, और मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये मैग्नीशियम, तो उस पर +2 चार्ज आ जाता है। तो एक मैग्नीशियम एटम नज़र आ रहा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। फिर आगे NO3 और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। यहां पे नाइट्रोजन एक नजर आ रहा है ना, बट ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये 2 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की तो हमने फाइंड करनी है, हमें नहीं पता, तो मैं 2 × X लिख लेता हूं। फिर प्लस ये ब्रैकेट के अंदर आपको 3 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 3 2s are 6। इट मीन्स के टोटल 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो एक ऑक्सीजन के एटम की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है और इस तरह से उस पर -2 चार्ज आता है। तो मैंने क्या लिख लिया, 6 ऑक्सीजन हैं और एक ऑक्सीजन की -2 है, इज इक्वल टू 0। ओवरऑल देखो इस मैग्नीशियम नाइट्रेट पे आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम इक्वल के इधर 0 लिखेंगे। अगर कोई चार्ज होता इस पर तो वही चार्ज की वैल्यू यहाँ पे लिखते। ठीक है, बस अब हमने इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x वैसे ही आ गया। 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। अब ये माइनस का 12 और प्लस का 2, ये -10 हो गया। -10 दूसरी तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। एंड फाइनली x की जो ऑक्सीडेशन स्टेट
एक्स क्या था बेसिकली, नाइट्रोजन था। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, सेम मेथड को फॉलो करते हुए। अब देखो एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और उसकी तो हमें नहीं पता, तो 1 × x लिख लिया, प्लस 2 ऑक्सीजन हैं और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो 2 × -2 लिख लिया, इक्वल टू 0 के कर दिया, क्योंकि NO2 पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × -2 इज -4, -4 दूसरी तरफ जाकर +4 हो गया, एंड ये 1 है, तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। तो x इज इक्वल टू +4। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4 है। तो फाइनली हमें पता लग गया कि मैग्नीशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 थी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई। तो हम यूं लिख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +4 में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ना ये 2 जो लिखा हुआ है, या इधर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ये 4 लिखा हुआ है, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हुए ये नंबर लिख लें या ना लिख लें एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ मैग्नीशियम नाइट्रेट लिया और उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली। इसी तरह से सिर्फ मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आपका पार्ट सॉल्व हो गया, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। वो एलिमेंट आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में। तो मैं रिएक्शन दोबारा यहाँ पे आपके सामने लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा करके, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब हम इनके ऊपर ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम नज़र आ रहा है ना, मैग्नीशियम की मैंने आपको बताया कि +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक मैग्नीशियम की कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, अब ये देखो इस 2 को मैं यहाँ पे भी इग्नोर करूँगा। ठीक है, ये 2 सब के साथ लगा हुआ है, तो इस वजह से इसको इग्नोर कर देता हूँ मैं। एक मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रोजन की नहीं पता, वैसे तो मैंने बता दिया, अब आपको सॉल्व कर भी लिया हमने, अगर नहीं भी पता ना तो ऑक्सीजन का तो 100% पता है ना कि -2 होती है एक ऑक्सीजन की, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके -2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन की -2, तो देखो 6 × -2 कितनी हो गई, -12, और ये क्या है, +2 है, तो -12 × +2 कितना हो गया, +10 हो गया। नाइट्रोजन हैं कितने टोटल, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो 2 ब्रैकेट के बाहर लिख लूंगा मैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैं कितना लिखूंगा कि ये जो -10 है हमारे पास ये 0 हो जाए। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर मैं अगर +5 लिख लूं तो 2 × +5 +10 हो जाएगा, तो +10 इस -10 को कैंसिल कर देगा। -10 कैसे, 6 - 2 × -12 और ये +2, तो ओवरऑल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, -10। तो -10 को कैंसिल आउट करने के लिए हमें +10 चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, +5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैग्नीशियम है, फिर से एक मैग्नीशियम की कितनी होती है, +2, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2,
तो +2 और -2 कैंसिल, ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब एक नाइट्रोजन की कितनी है +4, 2 ऑक्सीजन की कितनी है 2 × -2 लिख लोगे, टोटल -4 बन गई। तो इस वजह से एक नाइट्रोजन की आपने +4 करनी पड़ी ताकि ओवरऑल चार्ज कैंसिल हो जाए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये O2 है। O2 बेसिकली ये एक फ्री मॉलिक्यूल है। ठीक है, फ्री सब्सटेंस है। फ्री मॉलिक्यूल या फ्री सब्सटेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ किसी और टाइप का एलिमेंट अटैच नहीं है, सिर्फ 2 एटम्स आपका ऑक्सीजन के जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के जो फ्री स्टेट के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। ठीक है। अब आपने कंपेयर करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। सबसे पहले तो देख लो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +4 में कन्वर्ट हो रही है। अब यहां पे ये ख्याल रखना है, यूं नहीं कहना आपने कि ये +10 से +4 में कन्वर्ट हो रही है, नहीं, इसीलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक एक एटम की। तो आप लिखोगे +5 से +4 में कन्वर्ट हो रही है। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, +5 से +4 में कन्वर्ट हो रही है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एरो के -2 है, जबकि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की 0 है। ठीक है। अब देखो इस ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे कंपेयर नहीं करना जहाँ पे ऑक्सीजन की -2 है। ठीक है। तो ये तो इट मीन्स के चेंज ही नहीं हो रही, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। हमने तो वहीं पे देखना है जहाँ पे कुछ चेंजिंग नजर आ रही है हमें। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 में कन्वर्ट हो रही है। अब -2 छोटा है और 0 बड़ा है, तो इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। तो फाइनली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इट मीन्स हम लिख देंगे कि जी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। तो ये पार्ट भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर्म्ड व्हेन 7.40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज हीटेड। यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। फाइनली हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम की तरफ जाना है, उसके वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है हमने, लेकिन ये काम हमने स्टेप्स में करना है। जैसा कि सबसे पहले वो कह रहा है मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो वो कर लेते हैं भाई। मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम आपको एक ही नज़र आ रहा है, एक एटम, और एक मैग्नीशियम का मैस कितना होता है 24 ग्राम्स पर मोल होता है। फिर आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहा है। नाइट्रोजन है दो एटम्स है नाइट्रोजन के, जबकि एक नाइट्रोजन का मैस कितना होता है 14 होता है। फिर आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, एक ऑक्सीजन का मैस 16 ग्राम्स पर मोल होता है, जबकि 6 ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 3 2 are 6। तो सबको ऐड कर देंगे। एक मैग्नीशियम है तो 1 × 24 हो गया, 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14 हो गया, 6 ऑक्सीजन है तो 6 × 16 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। 24 प्लस 14 × 2 28 प्लस 16 × 6 विच इज़ 96। तीनों को ऐड करेंगे तो 148 ग्राम्स पर मोल मोलर मैस आ गया मैग्नीशियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जी मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज 148 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम की कैलकुलेशन की तरफ। अब हम आगे चलते हैं। वो कह रहा है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज्ड। ठीक है,
मैग्नीशियम नाइट्रेट का हमने मोलर मैस कैलकुलेट कर लिया, मैस इसका दिया हुआ है विच इज़ 7.40 ग्राम। तो फाइनली हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे जो कि होता है मैस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आपको गिवन है 7.40 ग्राम, मोलर मैस अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 148 ग्राम्स पर मोल। तो फाइनली हमारे पास 0.05 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट आ गए। ठीक है, फिर हमने डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। अब आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए इक्वेशन में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब देखो, मैग्नीशियम नाइट्रेट के हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए ना। इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर तो 2 मोल्स हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स बनते हैं। मींस कि जितने मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स हैं उससे डबल, मींस के 2 टाइम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल्स बन रहे हैं। यहां पे हमने मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स कैलकुलेट किए हुए हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मींस के डबल कर दूं, तो इट मींस हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज़ हो रहे हैं तो 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फाइनली वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 0.1 मोल्स। तो यहाँ पे फाइनली हम लिख देते हैं। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब फाइनली जो हमारा क्वेश्चन था कि जी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इन सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब याद रखना कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल है अगर कोई भी गैस आपके पास, तो उसका वॉल्यूम 24 dm क्यूब या 24,000 cm क्यूब होता है। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है cm क्यूब में। अगर 1 मोल का वॉल्यूम 24,000 cm क्यूब होता है तो हमारे पास तो 0.1 मोल है। तो 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 cm क्यूब के साथ, तो हमारे पास फाइनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ जाएगा विच इज़ 2400 cm क्यूब। ठीक है, सो ये फाइनली हमने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इज एन आयनिक कंपाउंड। ये एक आयनिक कंपाउंड है। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द आयंस इन मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन द चार्जेस ऑन ईच ऑफ द आयंस। अब याद रखें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मीन्स के 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तीसरे शेल में बच जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि हमने इसका आयन बनाना है। तो वो जो तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज कर देता है मैग्नीशियम और उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि मैग्नीशियम ने तीसरे शेल से रिमूव किए थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का जो सेकंड शेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। सो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आपने ये डायग्राम कंप्लीट करनी है। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद से। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल। कोवलेंट मॉलिक्यूल मींस कि ये अपना जो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है।
कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, इट मीन्स के 2 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हुए हैं। द इनर शेल्स हैव बीन ड्रॉन, वो कह रहा है अंदर वाला जो पहला शेल है वो हमने ड्रॉ किया हुआ है। जैसे देखो ये एक ऑक्सीजन का शेल और ये दूसरे ऑक्सीजन का शेल। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे सेकंड शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो कि ये दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयर करेगा, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन, ये जो दूसरा एटम है ऑक्सीजन का, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैं 4 यहाँ पे बना देता हूँ और 2 मैं बना देता हूँ यहाँ पे, जो कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। अब देखो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होता है इन 2 ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। सो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो भाई मेहरबानी करया करो, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।